नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, इसके पहले हमने जो है एक लेक्चर कवर किया था जिसका नाम था इंटरनेट एंड सर्विसेज। ठीक है, इससे संबंधित हमने कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर ली है और ये जो है आपको लगभग 2 लेक्चर में मिलेगी। इसके क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। क्या क्या इसमें पढ़े थे हमने? बेसिक रूप से इंटरनेट क्या होता है वो हमने पढ़े थे। उसके बाद इंटरनेट के बारे में बेसिक चीज़ें, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मॉडेम क्या होता है वो हमने देख लिए। इंटरनेट का विकास हमने देखे कंप्लीट रूप से। साथ ही हमने जो है इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में अंतर देखा था। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में भी विस्तार से यहाँ पे बात किया था। उसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे केबल इंटरनेट है, फाइबर इंटरनेट है, डीएसएल इंटरनेट है, सैटेलाइट वगैरह है। बैंडविड्थ क्या होती है। साथ ही हमने जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे डायल अप, इंटीग्रेटेड सर्विस, डिजिटल नेटवर्क, डीएसएल है, केबल टीवी, सैटेलाइट, वायरलेस, इन सभी के बारे में विस्तार से बात किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो बात की जाती है वीसेट, यूआरएल, ये इनके बारे में हमने देखे थे। ठीक है, एचटीटीपीएस क्या होता है, वेब पोर्टल क्या होता है, वेब पोर्टल के प्रकार, ईमेल एड्रेस के बारे में बात किए थे। ईमेल मैसेज कंपोनेंट जो होता है वो क्या क्या होते हैं, ईमेल हेडर, ग्रीटिंग, टेक्स्ट, सिग्नेचर है। बेस्ट ईमेल जो सर्विस प्रोवाइड कराती फ्री, वो हमने देखे थे। ऑनलाइन चैटिंग क्या होती है, व्हाट्सअप, ये सब चैटिंग के वाले जो एप्लीकेशन, इनके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पे बात किया था। डब्ल्यू के बारे में हमने देखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने डब्ल्यू की हिस्ट्री देखे, वेब सर्वर क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। साथ ही हमने सर्च इंजन के बारे में बात किया था। सर्च इंजन के बाद हमने जो है वेब सर्वर, और साथ ही हमने प्रोटोकॉल के बारे में बात किए थे, जो विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि टीसीपी आईपी और आईपी। जो टीसीपी आईपी मतलब मुख्य रूप से एक स्टैंडर्ड मानक जो प्रोटोकॉल होते हैं। पीओपी होता है पोस्ट ऑफिस ईमेल के लिए, एसएमटीपी भी ईमेल के लिए होता है, एचटीटीपी होता है। ठीक है, साथ ही हमने ईथरनेट है, टेलनेट है, गोफार है, इन सब के बारे में देखा था। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि एफटीपी के नाम से जाना जाता है। कुछ टर्म देखे थे यहाँ पे, जैसे कि वेब पेज है, वेबसाइट है, होम पेज है, डोमेन नेम है, वेब होस्टिंग है, ब्लॉग है, न्यूज़ ग्रुप है, एचटीएमएल है, हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर लिंक है, एक्सएमएल है, एक्सएसटीएमएल है और डीएचटीएमएल, इन सब के बारे में हमने देखा, और बाकी और शब्दावली। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ा होगा। अब हम जो है इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, दैट्स कॉल जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम इसको बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। जबकि इंटरनेट आपको पता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क होता है, जो कि बाहर के लोग एक्सेस उसको नहीं कर सकते। यूथ नेट यहाँ पे नहीं होता। कंप्यूटर नेटवर्क तो अब एक प्रकार से लैन मैन बैन हो सकता है, परंतु बहुत सारे नेटवर्क मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम बैन बोलते हैं। हालांकि कंप्यूटर नेटवर्क, एक इंटरनेट को भी हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं, पर नेटवर्कों का नेटवर्क अगर बोला जाए तो वो इंटरनेट आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इंटरनेट के जन्मदाता जो है बिंट सर्फ को कहते हैं। बिंट कर्फ या बिंट सर्फ हम बोल सकते हैं इनको। तो ये राइट आंसर हमारा है, इंटरनेट के पिता। नेक्स्ट है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो डायल अप जो है, देखिए यहाँ पे यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, यह विद्यमान टेलीफोन उपयोग करता है। तो अगर डायल अप नेटवर्क की अगर बात करूँ मैं, तो जो है टेलीफोन से हम नंबर डायल करते हैं, आईएसपी के पास जाता है, आईएसपी उसको वेरीफाई करके इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, और ये जो टेलीफोन है इससे हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होता है, जिससे इंटरनेट चलता है। तो देखिए यहाँ पे जो टेलीफोन है, टेलीफोन के माध्यम से ही इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब है, देखिए नेक्स्ट जो पढ़ लेते हैं, सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता नहीं, यह मॉडेम स्पीड बहुत तेज होती है, ये भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी नहीं। तो मतलब ये टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट की सेवा हमको प्रदान करता है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट है, एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके जो क्या बोलते हैं इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। यानी कि एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा बताइए मुझे? लीज लाइन से, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से, डिजिटल सिग्नल लाइन से, या मॉडेम से? तो लीज लाइन तो यहाँ पे नहीं होगा ना, तो डिजिटल सिग्नल लाइन भी होगा ना, मॉडेम होगा। तो बचा क्या? डीएसएल, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के माध्यम से जो है हमको टेलीफोन नेटवर्क के तारों के माध्यम से डिजिटल डेटा को संचारित करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा मतलब सेंड करना चाहते हैं, तो बीच में हमको एक मॉडेम होता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से मॉडेम जो है ये कन्वर्ट करता है डिजिटल को एनालॉग में, और फिर यहाँ भी एक मॉडेम होता है जो कि कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में। तो हमारा राइट आंसर होगा डीएसएल।
नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। केबल 3 प्रकार की होती है बताया था मैंने, एक तो ट्विस्टेड पेयर होती है, एक तो कोएक्सियल केबल होती है और एक होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल की बात की जा रही है। तो कोएक्सियल केबल के माध्यम से हम डिश टीवी जो चलाते हैं, केबल इंटर मतलब केबल टीवी जो रहती है डिश टीवी, इससे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए डायल अप कनेक्शन तो टेलीफोन के माध्यम से, मॉडेम अपने आप में एक डिवाइस है, सेट टॉप बॉक्स ये इसमें कोई नहीं होता, पर यहाँ पे लाइन की बात की जाए तो केबल मॉडेम इसे होता है, यानी कि केबल मॉडेम के माध्यम से जो है यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध की जाती है। नेक्स्ट है गूगल ने रेलवे के टेलीकॉम बिंग रेलटेल के साथ साझेदारी में खालिस्तान रेलवे स्टेशन पर पहली सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र के अंतर्गत। इनने जो है गूगल ने यहाँ पे रेलवे टेलीकॉम के साथ मिलकर मुंबई सेंट्रल के अंतर्गत फ्री वाईफाई की सेवा प्रदान की है या शुरू की है। किसी संगठन के उस आंतरिक निजी नेटवर्क को क्या कहते हैं जो कि इंटरनेट तथा वेब के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टैंडर्ड का प्रयोग करता है। तो दो चीज़ मैंने बताया था, एक तो होता है क्या इंटरनेट, एक क्या इंटरनेट, और एक बताया था इंट्रानेट। क्या होता है एक इंटरनेट। तो इंट्रानेट जो होता है इंटरनेट के सारे मानक तो मतलब फॉलो करता है, परंतु इसका जो लिमिट रहता है एक एरिया रहता है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड रहता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आंतरिक निजी नेटवर्क, तो सिंपल सी बात, इंटरनेट तो यहाँ होगा नहीं, क्या होगा इंट्रानेट होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा डी, यानी कि इंट्रानेट यहाँ पे राइट आंसर होगा। गेट हमारा जो होता है अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ये कोई नहीं होता। एक्स्ट्रानेट भी हम यहाँ पे नहीं देखते। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो जब भी कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ रहा है और यहाँ से यहाँ सूचनाएं भेजी जा रही है, तो इन दोनों के मध्य अगर सूचनाएं भेजी जा रही है तो सबसे मुख्य जो प्रोटोकॉल होता है वो टीसीपी और एक होता है आईपी। तो आईपी की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर की एक पहचान होती है, यानी कि एक प्रकार से अगर बोले तो आईडी, क्या बोल सकते हैं आईडी, या इसको हम बोल सकते हैं पहचान। मतलब इस कंप्यूटर की पहचान के लिए आईपी, और यहाँ से यहाँ तक सूचना भेजने के लिए होता है टीसीपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये चीज़ों के बारे में हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर है जो आईपी होता है, तो यहाँ पे मैंने आंसर बताना भूल गया, टीसीपी यहाँ पे मतलब राइट आंसर ए होगा। आईपी पैकेट में होता है, आईपी पैकेट में क्या होता है, आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ से सूचना यहाँ जा रही है, यानी कि पर्टिकुलर इसका भी एड्रेस होगा और इसका भी, यानी कि ये कहलाएगा सोर्स जहाँ से डेटा जा रहा है, और ये कहलाएगा रिसीवर, यानी कि डेस्टिनेशन। तो सेंडर और रिसीवर हम बोल सकते हैं दोनों का होता है। तो यहाँ केवल स्रोत का नहीं, केवल गंतव्य का नहीं, स्रोत या गंतव्य नहीं, स्रोत और गंतव्य दोनों की जब बात आ जाती है तो दोनों का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे होता है, आईपी पैकेट में होता है। तो आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक होता है। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में क्या होता है, देखिए यूनिक आईपी एड्रेस, यूनिक 15 अंकीय आईपी संख्या, उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया एड्रेस और कॉमन नेम और नंबर। तो यहाँ पे यूनिक आईपी एड्रेस होता है होस्ट कंप्यूटर पर। प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिसके द्वारा उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस के प्रत्येक 4 नंबर में कौन से नंबर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए प्रत्येक नेट कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ता है या नेटवर्क से जुड़ता है, तो उसमें जो आईपी एड्रेस है उसमें 0 से लेकर 255 तक डिजिट को यहाँ पर शामिल किया जाता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ए, 0 से लेकर 255। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट जो है करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस कर सके। अब बताइए मुझे, जब भी इंटरनेट पर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमको HTTP देखने को मिलता है, साथ में कभी कभी एस, परंतु मुख्य रूप से HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये मानक होता है जब यहाँ से हम यहाँ सूचनाएं भेज रहे हैं, तो मानक के रूप में जो वेब है, वेब आधारित डॉक्यूमेंट को एक जगह दूसरी जगह कौन ट्रांसफर करेगा, HTTP। राइट आंसर हमारा क्या होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें अगर सिक्योरिटी सॉकेट लेयर एक की होती है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डेटा को और अधिक सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए होता है एस, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट होता है, वो जोड़ दिया जाता है। ठीक, खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। अब बताइए मुझे, वेब पेज का कोड लिखने के लिए कौन जिम्मेदार है। वेब पेज का कोड लिखने के लिए HTML जिम्मेदार है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज। ये होता है कंप्लीट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HTML। इसके माध्यम से वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 5th जनरेशन नहीं होगा, विनजिप नहीं होगा, पर्ल भी नहीं होगा, राइट आंसर डी होगा, जिसे हम बोल रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसे हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे अगर मान लो आपको कोई कोड लिखना है तो आपको इस प्रकार लिखना होगा, इस प्रकार लिखना होगा, मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तभी वो जो है टैग कहलाएगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं इसे मार्कअप। मार्कअप है। और भाषा लैंग्वेज मतलब होता है आदान प्रदान। हम हमारे जो भी काम करवाना होता है वो कंप्यूटर को बताते हैं। वो एक प्रकार की वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर को बता रहे हैं कि वेब पेज बनाना है, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट मतलब लिंकिंग वाला टेक्स्ट, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, खालिस्तान में परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। किसमें परिवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? क्या डॉक्यूमेंट वेब पर प्रकाशित होते हैं? क्या पब्लिश नहीं होते? HTTP एक प्रोटोकॉल है, ये तो मानक होता है जो कि वेब पेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, ये भी नहीं होगा। मशीन लैंग्वेज 01 ये भी नहीं है। तो बचा क्या? HTML। तो HTML में जब हम कोई चीज़ को परिवर्तित कर देते हैं तो उसे हम वेब पर यानी कि इंटरनेट पर प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस प्रकार हम लिख सकते हैं HTML है, उसके बाद हम इस प्रकार से हेड लिखते हैं। यहाँ पे हम जो है टाइटल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? टाइटल। टाइटल में ABC कुछ भी नाम दे देंगे हम, टाइटल। और यहाँ पे टाइटल को कर देंगे क्लोज। टाइटल को क्लोज करने के लिए हम जो है इस प्रकार से स्लैश का उपयोग करते हैं। फिर हेड का काम हो गया तो हेड को भी हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद शुरू होती है बॉडी, ठीक है, और बॉडी को भी यहाँ हम क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद हम जो है HTML को भी क्लोज कर देते हैं। अब बताइए मुझे, जब हम बॉडी के अंदर कुछ चीज़ लिखेंगे वो कहलाएगी वेब पेज का मेन बॉडी। तो ये इसमें कन्वर्ट वाला जो चीज़ है वो कहलाएगा मतलब वेब डॉक्यूमेंट, मतलब HTML या वेब पेज कहलाएगा, जो कि इंटरनेट पर प्रकाशित हो सकता है। नेक्स्ट है HTML में टैग, जिसमें कीवर्ड्स होते हैं, खालिस्तान के बीच में होते हैं। जितने भी कीवर्ड, मान लो आपको HTML लिखना है और अगर इसको टैग में कन्वर्ट करना तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? एंगुलर में, मतलब HTML इसके अंतर्गत आएगा तभी आपका जो टैग है वो प्रकार से HTML टैग कहलाएगा। तो फ्लोर ब्रैकेट नहीं होता, एंगुलर ब्रैकेट होता, बिल्कुल राइट आंसर। ये पैरेंथेसिस भी नहीं होता और ना तो स्क्वायर ब्रैकेट होता। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, मतलब एक प्रकार से एंगुलर ब्रैकेट जो होता है जिसके अंदर हम कीवर्ड को लिखते हैं वो बन जाते हैं टैग, और टैग से मिलकर बनता है वेब पेज, वेब पेज से मिलकर बनती है वेबसाइट, और वेबसाइट होती है इंटरनेट पर। नेक्स्ट है, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? जैसे .com, .org, .edu, ये सब क्या है? एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो किसी वेबसाइट के साइड में .com लगा है तो वो क्या है? वो एक प्रकार की कमर्शियल वेबसाइट है। किसी वेबसाइट के साइड में .org लगा है तो उसका संगठन कैसा होगा? संगठनात्मक होगा। किसी वेबसाइट के साइड में .net लगा है, नेटवर्क टाइप की है। .mil लगा, मिलिट्री के है। .gov लगा, गवर्नमेंट है। ये सब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन दर्शाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट हम देख सकते हैं कि रिमोट जैसे यूज़ करने के लिए एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। जैसे एक कंप्यूटर यहाँ रखा है और एक कंप्यूटर यहाँ है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा है और यहाँ से ऑपरेट करते हुए इसके कंटेंट को यहाँ पे देख सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये इस कंप्यूटर को रिमोट के थ्रू यूज़ कर रहा है, पर कैसे, किस आधारित है? तो ये ओनली जो है टेक्स्ट आधारित है। कैसे है? टेक्स्ट आधारित। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, रिमोट जो है मतलब एक प्रकार से टेलनेट जो है वो एक प्रकार का टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है, कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है BOIP का पूरा नाम क्या है? BOIP का पूरा नाम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। तो हम देख सकते हैं वॉइस ऑफ इंटरनेट पावर नहीं होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बिल्कुल ये सही है, वॉइस ऑन ये तो नहीं होगा, वेरी ऑप्टिमाइज ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। अब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम वॉइस कॉल कर सकते हैं सामने वाले को, तो इसके लिए ये समर्थन करता है BOIP। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से किसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बेसिक रूप से अगर ईमेल की अगर बात करूं मैं तो ईमेल के लिए यूज़ होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और हम जीमेल, आप जीमेल यूज़ करते कि नहीं बताइए? जीमेल यूज़ करते, जीमेल है, याहू है, ये अन्य जो साइट है वो यूज़ करती है SMTP। क्या यूज़ करती है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बेसिक पूछा गया है किसका उपयोग करके ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। बाकी HTML आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है फाइल डाउनलोड और अपलोड करने के लिए। www से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार का बृहद स्तर का डाटाबेस है। इसके अंतर्गत दुनिया की सारी चीज़ें हम देखने को मिलती है, वेब पेज हो, दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे जो हम देख पाते हैं।
तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए राइट आंसर यहाँ पे जो है डी नंबर का, बाकी चीज़ें आपकी नहीं होगी, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत हमारा इंटरनेट आ जाता है, ठीक है, बड़े स्तर का, जैसे WAN की अगर बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क की, वो इसके अंतर्गत शामिल है। खालिस्तान जिसे वेब भी कहते हैं, इसमें कई बिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब बताइए मुझे, खालिस्तान जिसे वेब कहते हैं, ठीक है, वेब मतलब हो गया इंटरनेट, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध रहते हैं, तो एक प्रकार का बड़े स्तर का डाटाबेस हो गया। तो बड़े स्तर का डाटाबेस अभी हमने देखें क्या है, वो है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे बिलियन डॉक्यूमेंट्स है। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि WWW के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, ली, टिम बर्नर ली महोदय को जाना जाता है। इन्होंने 3 और टेक्नोलॉजी बनाई थी इसके साथ में, URL है, HTTP है और एक है HTML। इन सबको ध्यान में रखकर ही यहाँ पे एक प्रकार से वेबसाइट की कॉन्सेप्ट को या वेब पेज के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, टिम बर्नर ली। इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लेन देन मतलब हो गया व्यापार, व्यापार मतलब हो गया वाणिज्य, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पर लेन देन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ई सेलिंग नहीं होगा, ई कॉमर्स बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे बी नंबर का राइट आंसर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बोलते हैं इंटरनेट पर बेचना खरीदना, मतलब क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। वेब पेज पर दिखने वाले खालिस्तान को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, मतलब कोई टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट तो वैसे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर टेक्स्ट में अगर लिंक डाल दी जाती है, टेक्स्ट में लिंक डाल दी जाती है, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है हाइपर लिंक। क्या बन जाती है, हाइपर लिंक। तो राइट आंसर हमारा होगा हाइपर लिंक। और एंकर टैग के माध्यम से हाइपर लिंक डाली जाती है। URL जो होता है कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस होता है। रेफरेंस मतलब आप समझ सकते हैं किसी दूसरे का हम रेफरेंस देते कभी कभी, वो होता है। जैसे मान लो मैंने किसी चीज़ को कहीं से कॉपी किया हूँ, तो मैं बताऊंगा कि मैंने ये फलाना फलाना चीज़ किस मैगजीन से लाई है, किस न्यूज़पेपर से लाई, वो होता है रेफरेंस। हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक अभी देखिए हमने किसी टेक्स्ट पर अगर कोई लिंक डाल देते हैं जो किसी पर्टिकुलर दूसरे वेब पेज का एड्रेस रखती है, उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। तो यह एक टेक्स्ट या इमेज है जिसे आप किसी नए डॉक्यूमेंट पेज पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, यह मल्टीमीडिया फाइलों के लिए एक इनपुट है, यह वेब पेजों का एक संग्रह है, यह एक साइट का होम पेज नहीं। तो ये भी नहीं होगा, बी, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, यह टेक्स्ट हो सकता है, मतलब टेक्स्ट मतलब जैसे आपने लिखे टेक्स्ट या फिर आपने लिख दिया गो में आपने क्लिक करे कहीं चले जाते। अगर कोई छोटी सी इमेज दिख रही है जिसमें लिखा गो, तो ये भी एक इमेज हो सकती है। तो टेक्स्ट या इमेज हो सकती है जिसमें किसी अन्य वेब पेज का एड्रेस होता है या फिर लिंक होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। टेक्स्ट और फोल्डर नेम, जैसे कि अंडरलाइन टेक्स्ट को खालिस्तान कहते हैं। जब भी कोई टेक्स्ट आ जाता है, जैसे मान लो गो आ गया और उसके नीचे अंडरलाइन, इसका मतलब क्या है, आपका जो पॉइंटर है ये जो नहीं बनेगा, आपका कैसा बनेगा, आपका हैंड टाइप का पॉइंटर बनेगा, ठीक है, हैंड टाइप का पॉइंटर बन जाएगा, जिससे कि आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक के 3 क्वेश्चन यहाँ होगा, देखिए ध्यान से। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो कि वेब पर किसी विशेष, देखिए किसी विशेष को किसको पहचानता है, वेब ब्राउज़र को पहचानता है कि नहीं, वेबसाइट को, बिल्कुल सही है। लिंक यहाँ नहीं होगा, PDA भी नहीं होगा। तो किसी वेबसाइट को पहचानने के लिए उसका एक एड्रेस होता है, जिसे वेबसाइट एड्रेस या फिर उसे हम बोल सकते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होम पेज। मैंने बताया था होम पेज मतलब जब हम वेबसाइट को खोलते हैं तो शुरुआत में जो पेज खुलेगा उसे बोलेंगे होम पेज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है। सबको पता है 2004 में ये बनी थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, USA में मिलेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर USA में तो मिलेगा, पर USA में कौन से स्टेट में मिलेगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अभी वर्तमान में इसके कितने यूज़र है वो आप इंटरनेट से सर्च कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब हमारा एक टॉपिक बचा है जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के भी लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा हमारा जो एक चैनल है जिसका नाम है SSW MPPSC और व्यापम, SSW MPPSC व्यापम।
इसके नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में आप देखोगे ऊपर तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और उसके द्वारा आप उस चैनल में चले जाइए और वहाँ पे अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। वहाँ पे आपको सारे कंप्लीट सब्जेक्ट मिलेंगे, जितनी भी परीक्षाएं आगे आ रही उससे रिलेटेड। तो आप वहाँ जाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए और वहाँ पे मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए और आगे की तैयारी वहाँ पर कीजिए। तो चलिए, आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते, कोई डाउट है वो भी बता सकते, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।